हरियो हरियो हरियो। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से माँ देवी का मैं अभिनंदन करता हूँ। माँ देवी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे सभी लाखों दर्शक माँ देवी की कृपा को प्राप्त करेंगे। इस अद्भुत कार्यक्रम में माँ देवी की कृपा की गंगा बहती है। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस गंगा में डुबकी लगा के अपने जीवन को अमृतमय कर सकते हैं। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। जो देवी अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनकी शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। उन माँ भगवती माँ कालिका देवी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस अपराजिता माँ के स्तोत्र का विधिवत पाठ करने से सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के शत्रु, सब बंध्या दोष नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से मुकदमों में, कोर्ट कचहरी में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। जो प्रियजन, जो हमारे दर्शक राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिनको राज पाठ में दक्षता चाहिए, जिनको राजकीय कार्यों में अपराजित रहना है, जिनको कभी पराजय का सामना नहीं करना, जो विश्व विजयी, त्रिलोक के विजयी बनना चाहते हैं, वो माँ अपराजिता का पाठ करें। यह पाठ उन सभी भक्तों के लिए रामबाण से भी अधिक शक्तिशाली है। जिन व्यक्तियों को संसार में विशिष्ट पदों की प्राप्ति करनी है, जिनको अपने जीवन को असाधारण बनाना है, जिनको असाधारण जीवन जीना है, जिनको लाखों करोड़ों व्यक्तियों में अपनी विशेष पहचान बनानी है, संसार में सर्वोच्च पद प्राप्त करना है, संसार में अपार बाहुबल, अपार पराक्रम, दिव्य बल, वैभव, तेज, धन धान्य को प्राप्त करना है, उनको माँ देवी अपराजिता की शरण में आना होगा। देवी अपराजिता की शरण में आने से व्यक्ति अजय हो जाता है। उसे जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। उसके सारे काम देवी स्वयं करती है। इसकी कृपा से किसी प्रकार का भय आपके मन में उत्पन्न नहीं हो सकता। जो प्रिय दर्शक, जो हमारे भक्तजन माँ देवी का पाठ सुनते हैं या श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं या कीर्तन करते हैं, उन्हें किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है संसार में। इस बात का बड़े विशेष ध्यान रखना। किसी से भयभीत मत होना, किसी की चापलूसी मत करना, किसी के आगे नतमस्तक होना बिल्कुल नहीं होना। नहीं तो ये माँ देवी का एक किस्म का अपमान होगा। माँ देवी के चरणों में जब आप बैठ जाते हैं, जब उनकी शरण में आ जाते हैं, तो आप निर्भय होकर जीवन जिएं। सामने वाले की आंख में आंख डालकर बात करें। माँ देवी की कृपा से सामने वाला स्वयं नतमस्तक हो जाएगा और आपके मन में आपको दया उत्पन्न करनी है, माँ के प्रति श्रद्धा परिपूर्ण करनी है। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जितना आपका विश्वास प्रबल होगा, उतनी माँ की कृपा प्रबल हो जाएगी। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप रात्रि काल में सूर्य अस्त के बाद आप इसका ध्यान करें। मध्य रात्रि में या रात्रि के तीसरे प्रहर में इनका पाठ करने से जैसी जैसी कामना करके, जिस कामना के साथ जिस व्यक्ति को
टारगेट करके उनको उनके नाम से आप जैसी भी माँ की साधना करेंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। किसी प्रकार का भय आपको जीवन में सता नहीं पाएगा। ग्रह बाधा, तंत्र बाधा, रोग बाधा, डाकनी शाकनी, किसी भी प्रकार का किया हुआ तंत्र, कोई भी की हुई क्रिया आप पर कभी प्रभाव नहीं डाल पाएगी। माँ देवी के चरणों में बैठ जाने से, इनके चरणों की कृपा प्राप्त करने से सभी देवी देवता भी माँ के सामने नतमस्तक होते हैं। आपका कोई क्या बिगाड़ेगा। यमराज भी इनके चरणों में विराजमान रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप सब प्रिय दर्शकों का मैं माँ के चरणों में आपकी तरफ से प्रणाम करता हूँ। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम की भव्य शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले हम माँ का अभिनंदन करेंगे, माँ को पुष्प माला अर्पण करेंगे। तो सभी प्रिय दर्शक हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए और माँ अपराजिता देवी को प्रणाम करिए। ये पुष्पमाला ये आप सबकी तरफ से माँ को अर्पण की जा रही है। सच्चे मन से बस आपको इतना ही बोलना है। जब मैं पुष्पमाला अर्पण करूंगा तो आप भी मेरे साथ बोलेंगे, हे माँ अपराजिता देवी माता, और बड़े प्रेम पूर्वक प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ के आपको पुष्पमाला समर्पयामि। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी भवानी त्रिलोक्य देवी को पुष्पमाला समर्पयामि। ओम माँ देवी अपराजिता देवी माता को पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, आइए, माँ का प्रवेश हो चुका है और माँ की कृपा हम पर अवश्य आज बरसेगी। लेकिन माँ की कृपा को प्राप्त करेंगे उससे पहले हमारा ये कर्तव्य बनता है कि शंखनाद करके थोड़ा सा माँ को और प्रसन्न कर लें हम, और माता की कृपा को प्राप्त और अच्छे से करेंगे। और शंखनाद होगा, देवी देवता माँ के सामने नतमस्तक होकर खड़े हैं। और आइए आप भी माँ के चरणों में प्रणाम करें और शंखनाद से आप इस कृपा को विशेष रूप से धारण करें। आइए प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माँ को प्रणाम करते हुए। फाल्गुन मास आज प्रथम शुक्ल पक्ष तिथि, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा, नक्षत्र चरण 2, नक्षत्र स्वामी शनि, नक्षत्र पाया ताम्र, योग शुक्ल करण, भव गण मनुष्य, नाड़ी मध्य और वर्ण ब्राह्मण। आज चंद्रमा जो है वो मीन राशि में संचार कर रहे हैं। तो मीन राशि वालों के आज का दिन किस प्रकार से होगा इसकी भी हम जानकारी अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन हमारा सबसे अधिक प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक हमारे प्रियजनों को माँ के चरणों में जोड़ें और उनको उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी कॉल लगे तो अपने फ़ोन का वॉल्यूम ऊंचा रखें, ताकि मैं आपको जब बोलता हूँ, हरिओम बोलता हूँ, तो आपको तुरंत उसका जवाब देना चाहिए। दूसरा, टीवी पर बिल्कुल ध्यान न दें। यदि टीवी पर आप देख रहे हैं तो कॉल मत लगाएं। अगर टीवी से दूर रहकर आप थोड़ा सा बात करेंगे, कॉल लगते तक आप टीवी देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी कॉल लग जाती है, बेल लग जाती है, तो तुरंत टीवी से दूर हो जाना, तभी आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो आपकी कॉल कट जाएगी। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय माँ अपराजिता देवी की। हरिओम। हेलो, हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा ऊंचा बोलो, बेटा जल्दी से अपना नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम दीपिका है। दीपिका? जी जी। दीपिका बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जी मैं ठाकुरद्वारा मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद ठाकुरद्वारा से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 85 है। बेटा अपने पति का नाम बोलिए। ऋषिपाल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए बेटा। जी बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 12,
अपनी बेटा माँ का नाम बताएं मुझे। सुमृतिया। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा कुछ समय के लिए, फोन नहीं काटना। चिंता में जलता, दुख में विचरता, हारांत शरण तेरी आया, हारांत शरण तेरी आया, तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। मैं नाकाम था, हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। मैं नाकाम था, हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। घबराया मैं शरण तेरी आया, घबराया मैं शरण तेरी आया, आए तभी से मेरे आए शुभ दिन। हरिओम गुरुजी। दीपिका बेटा, जीवन में जो भी सोचा था वैसा फल आपको नहीं मिलता, विपरीत फल मिलते हैं। जीवन में सुख नहीं है बेटा, परिवार का सुख नहीं मिलता, पति के सुख में कमी आती है। पति बात नहीं मानते होंगे, परिवार वालों की बात ज्यादा मानते होंगे। जी जी गुरुजी। पति यही बेटा हो रहा है आपकी गुरुजी। बात सुनते नहीं, मानते नहीं बेटा बिल्कुल भी। नहीं गुरुजी, वो मेरी जिठानी है ना, जिठानी जो जिठानी का कहना ही मानते हैं। जी अभी बेटा क्या आप अपने पति के घर पे नहीं हो बेटा? नहीं गुरुजी, मुझे 7 महीने हो चुके हैं, घर पर मुझे बुलाने के लिए नहीं आ रहे हैं वो लोग। जी अब आप बेटा एक बात बोलूं आपको मैं, जी थोड़ा सा बेटा समाधान कर लेना और आपको अपने बेटा अपने घर पे जाना है। आपका घर तो वही है बेटा, जितना अधिक समय यहाँ पर रहोगे उतने बेटा आपकी गृहस्थी बेटा बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी, और जो आपके दुश्मन हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। उनको अपने मकसद में कामयाब नहीं होना करना आपने सुबह शाम बेटा देवी अपराजिता का बेटा बीज मंत्र पढ़ना या सुनना है, स्तोत्र का पाठ पढ़ना या सुनना है। बीज मंत्र भी आपको बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको प्रदान कर दिया जाएगा। अब आपको बेटा उपाय क्या करना है बेटा, ध्यान रखना, हर गुरुवार को थोड़े बेटा घर में पीले रंग डाल के मीठे चावल बनाने हैं। उसके बेटा 3 हिस्से कर लेना। पहला हिस्सा सुबह सूर्योदय काल में किसी मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में बेटा आपने उनको भोग लगाना है, उनके अर्पण करना है। और साथ में बेटा एक पानी वाला नारियल और एक बेटा लाल पुष्प की माला भी आपको लेके जानी है। ये प्रक्रिया बेटा आपको कम से कम बेटा 16 आपको गुरुवार करनी है। और जब भी इसी बीच आप अपने पति के घर चले जाओगे तो ये बाकी के जो दिन बचेंगे, जितने गुरुवार बचेंगे, ये कार्य आप वहां भी कर सकते हो। इसके अलावा बेटा बस एक बात का ध्यान रखना, गुरुवार और रविवार को सिर पे साबुन शैम्पू नहीं लगाना। और थोड़ा सा बेटा आपको जन्म से ही बेटा आपका बृहस्पति थोड़ा निर्बल अवस्था में, उसके लिए बेटा अभी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको भी एक बेटा गुप्त उपाय प्रदान किया जाएगा। घर के रसोई को बेटा रात को बिल्कुल साफ करके सोया करो। जूठे बर्तन, बचा गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना आपने। हो सके तो मंदिर में आप गुरुवार के गुरुवार थोड़ी चने की दाल का भी नियमित दान कर सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको 11 गुरुवार या 21 गुरुवार करना है। ये एक अपना नियम एक जीवन भर का बना लीजिए कि हर गुरुवार को धर्म स्थान पर आपको थोड़ी सी चने की दाल दान करनी है। वीरवार को गुरुवार को पीले पुष्प माफ करना पीले कपड़े अवश्य धारण करा किया करो। ऐसा करने से बड़ी विशेष कृपा होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नहा के सबसे पहले 108 बार बेटा इस मंत्र का आपको पाठ करना है। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ। गोत्र गुरुजी टांग है। जी अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत तो आपको एक विशेष उपाय दिया जा रहा है, तो प्रिय दर्शकों आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर
देखना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, इस कार्यक्रम को मोबाइल पर देखने के लिए आप फेसबुक पर जाएं, प्रभु दरबार टाइप करें, हमारे पेज पर जाके आप उसको फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपको ये कार्यक्रम देखने को अवश्य मिल जाएगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आप यदि इस हमारे कार्यक्रम को YouTube चैनल पर सुबह और शाम को 4:30 बजे नित्य दिन अपने YouTube चैनल पर मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार आप YouTube चैनल पे जाके आप उसको शेयर कर दीजिए, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको लाइव की जानकारी प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, अभी आगे कुछ हम और कॉल लेते हैं, लेकिन कॉल से पहले कुछ क्षण के लिए माँ का ध्यान होगा और उसके बाद कॉल ली जाएगी। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे, नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका हेलो। स्वागत है बेटा माँ के दरबार में। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताइए। रिंकी गुरुजी। ये रिंकी बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? नजफगढ़ से गुरुजी। नजफगढ़ से। बेटा कार्यक्रम कब से देखते हो? गुरुजी मेरे को तो आपसे जुड़े हुए 7 साल हो गए हैं। जी बेटा, कुछ लाभ भी प्राप्त हुआ बेटा जीवन में कभी? हाँ जी गुरुजी, बहुत ज्यादा हुआ है गुरुजी। मेरे पति का काम बिल्कुल नहीं चलता था, अच्छा चलने लग गया। मुझे आप ही की कृपा से बेटा हुआ गुरुजी। बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ जी एक बार गुरुजी, बेटा मुझे अपनी उम्र बताएं बेटा एक बार। 34 साल गुरुजी। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोल दीजिए। 78 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। कमलेश गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। ठीक है गुरुजी। आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, काट दिए तूने सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु। हरिओम गुरुजी। रिंकी बेटा, कृपा तो बहुत हो रही है, लेकिन बेटा कुछ गुप्त शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं अभी, जो आपकी सफलता को लेकर ईर्ष्या करते हैं, और आपके परिवार पे कुछ बेटा तंत्र बाधा का मुझे अभी बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसका सीधा प्रभाव आपकी मनोस्थिति और आपकी बच्चों की विद्या, उनके स्वभाव पर पड़ेगा, और बच्चों को कोई चोट भी लग सकती है। बेटा किसी बच्चे को चोट तो नहीं लगती बेटा? गुरुजी मेरे बेटे को बहुत ज्यादा चोट लगती है और हर बार नाक से ही लगती है गुरुजी। और अभी गुरुजी हमारे घर में कुछ पैसे रखे हुए मिले, किसी ने रख दिए और वो साथ में उठा लिए गुरुजी। अच्छा ये बताओ बेटा, जब से वो पैसे मिले आपने पैसा उठाया, सच बोलना उसके बाद नुकसान हुआ काफी? बहुत गुरुजी, मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया, देवर का भी, ससुर जी की तबीयत भी बहुत खराब चल रही है, बेटे को भी चोट लगी गुरुजी, और घर में ठीक है बिल्कुल बेटा। मतलब शांति नहीं है। बेटा 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। ठीक है गुरुजी। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा समस्या बहुत बड़ी है बेटा, आप चिंता नहीं करना बेटा, लेकिन इस समस्या का अंत अगले 7 दिनों में बेटा हो जाएगा पूरी तरह से। जिसने भी ये तंत्र किया है वो तंत्र बेटा उसी पर जाके मार करेगा, और दोबारा वो आपके बारे में कभी बेटा ऐसा सोचेगा भी नहीं कि वो आपके परिवार पे तंत्र करे तो कैसे करेगा बेटा, तो उसका हमारे पड़ोस का ही है ना गुरुजी। बेटा आप किसी का नाम नहीं लेना चाहिए बेटा, आपको ये बोल दिया बेटा, ये बातें गुप्त होती हैं, जो करेगा सो भरेगा, वो उसी पर चीज जाएगी, किसी और पर नहीं जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब आपने बेटा करना क्या है बेटा, ध्यान रखना। एक तो बेटा गुरुवार के गुरुवार आसपास बेटा किसी देवी के मंदिर में जाना है, और एक पीले पुष्प की बेटा माला आपको बेटा देवी को अर्पण करनी है। पानी वाला जटा नारियल और कुछ बेटा फल जो हैं वो पीले लेना बेटा, पीले रंग के फल लेने हैं आपको। वो फल बेटा वहां पर दुर्गा जी को चढ़ा के आने हैं। इसके अलावा बेटा पानी वाला गुरुजी। जी बेटा पानी वाला जो जटा नारियल होता है वो लेना है आपको। और चुन्नी भी लेनी है गुरुजी। चुन्नी ले लो तो और भी अच्छी बात है बेटा, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ये साथ में चुन्नी भी ले लोगे तो। और दूसरा बेटा घर के पश्चिम दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक आपको रोज जलाना है, और गूगल लोबान हरमल जटामासी और कपूर की धुनी शाम को रोज देनी है घर पे। ये अपना नियम बनाओ। और घर के बेटा गूगल हरमल लोबान जटामासी और कपूर के साथ में आपने इसकी धुनी रोज देनी है घर में, जिसको करने से आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा बेटा घर में शराब की बोतल नहीं रखना, किसी प्रकार का तामसिक भोजन आपने अपने घर पे बेटा बिल्कुल भी नहीं रखना। और अभी बेटा इस ड्रिंक करते हैं वो नहीं छोड़ते, घर पर पीते हैं गुरु। बेटा थोड़ा कोशिश करना उनको अलग से अपने कमरे में रखें, लेकिन आप जहां आप रहते हैं वहां नहीं रखना, आप और आपके बच्चे बेटा, ठीक है बेटा। और अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा, कुछ विशेष गुप्त प्रक्रिया आपको इस कार्यक्रम के उपरांत अभी प्रदान कर दी जाएगी। अब बेटा बड़े प्रेम से एक बात और पूछ रही थी गुरुजी। बोलो बेटा। गुरुजी मेरी बड़ी बेटी है ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बिल्कुल तो पढ़ती नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब उल्टे सवाल जवाब करते गुरुजी, उसका बता दो कुछ, बहुत परेशान कर बेटा। मैं आपको अब अलग से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है बेटा, देवी अपराजिता का स्तोत्र और बीज मंत्र आपको आज दे दिया जाएगा, जिससे पूरे परिवार का बेटा कल्याण हो जाएगा। अब किसी चक्कर में किसी उलझन में मत पड़ना। आपको भरोसा है ना बेटा? बाबा भैया बताओ। बिल्कुल गुरुजी, मेरे तो इतने काम हुए हैं गुरुजी, मैं तो जिंदगी भर भी नहीं भूलूं गुरुजी। बस आपका बेटा कल्याण ये भी हो जाएगा, और कभी कोई समस्या का बेटा ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं होता। माँ के लिए सब कुछ संभव है बेटा। जल्दी से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़िए। अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं तुरंत कॉल करें, हम आपकी अर्जी माँ के चरणों में अवश्य लगाएंगे। तो कुछ पल के लिए दर्शकों आइए माँ का मौन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। दुख का तो मैंने
आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन की अर्जी का समय आ चुका है। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है माँ के दरबार में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए। गुरुजी मेरा नाम सरबजीत कौर है। सरबजीत बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुरुजी मैं अम्बाड़ा से बात कर रही हूँ। जी, अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? मैं अपने बेटे के बारे में। बेटे का नाम बताओ बेटा, नाम और वो बताओ बाहर ऑस्ट्रेलिया में गया बेटा। और बेटे का उसकी नाम शादी- बताइए। हाँ जी, बेटे का नाम बताओ। मनदीप सिंह। कितने वर्ष का है आपका बेटा? वो 91 का जन्म है जी उसका, 16 दिसंबर का। जी बेटा, 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 10 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। पावन हुआ मेरा सारा जीवन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे। बलिहारी तूने प्रभु है। ओम गुरुजी। बेटा बेटा और इसकी पत्नी दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं बेटा। हाँ जी गुरुजी। इनके पास एक बेटी भी है। हाँ जी गुरुजी, बेटी मेरे पास रहती है। बेटा ध्यान रखना, इन दोनों का बेटा आगे वैवाहिक जीवन चलता नहीं दिखाई दे रहा। आगे काफी समस्याएं बढ़ सकती हैं। दोनों गुस्सा करते हैं, आपस में मन मुटाव चल रहा है, आपस में समस्याएं आगे बढ़ती भी दिखाई दे रही है। ये बताओ, आपको पता लगता है इन दोनों का झगड़ा भी होता है बेटा? हाँ जी गुरुजी, हाँ डेली होता रहता है। कोई बात बहुत नहीं, ये ज्यादा। झगड़ा वगड़ा बेटा अब सारा बंद हो जाएगा। बेटा एक काम करना, आने वाले गुरुवार को बेटा बाजार चले जाना किसी सुनार की दुकान पे। 2 चांदी के चकोट टुकड़े बेटा आपको बनवा के लाने हैं, और दोनों पर आपने क्या करना है, एक चांदी के टुकड़े पर एक तरफ बहू का नाम लिखना है, दूसरी तरफ बहू की माँ का नाम लिखना है। दूसरे टुकड़े पर आपने अपने बेटे का पूरा नाम लिखना है, और उसके दूसरी तरफ, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 तरफ होते हैं, दूसरी तरफ आपको बेटे की माँ यानी अपना पूरा नाम लिखना है। इनको क्या करना है बेटा, शुक्रवार को सुबह गंगा जल कच्चे दूध से धो के 1 मीटर बेटा सूती कपड़ा सफेद आपको लेके आना है। उसमें 1.25 किलो चावल के साथ में इन दोनों को बेटा लाल रंग के धागे से बांध देना, और शहद का तिलक लगा देना बेटा आमने सामने। ऐसे दोनों टुकड़ों को चांदी में लाल रंग के धागे से शहद लगाकर बांध देना, और उस चावल की पोटली बांध कर घर में बेटा किसी शुद्ध स्थान पर रख देना। इसके अलावा बेटा आप अपने बेटे को ये बोल दिया करो कि वहां आसपास कोई भी अगर मंदिर हो तो मंदिर में बेटा चावल, दूध या खीर का दान शुक्रवार के शुक्रवार कर लिया करे। और जो आपकी बहू है बेटा, उनको बोलना कि किसी मंदिर में जाके पूर्णिमा तिथि को ब्राह्मण की पत्नी को गुलाबी साड़ी, श्रृंगार का सामान, कुछ फल, दक्षिणा, मिष्ठान ये दान करना है। और बेटा अभी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको बेटा विशेष रूप से 2 गुप्त उपाय प्रदान किए जाएंगे, जिससे आगे इनको पुत्र का भी योग बनेगा, और आपकी जीवन में आपके सुख होगा, और इन बच्चों के जीवन में किसी प्रकार का कला कलेश नहीं होगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गुरुजी हमारा गोत्र ढेंढसा। जी, अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय दिया जा रहा है बेटा। जल्दी से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। गुरुजी वो ना लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे लड़का छोड़ो बहुत बेटा, ज्यादा। कुछ ये चीजें बोलते नहीं है कभी भी। आपका काम सिद्ध हो जाएगा जो आप चाहते हो। जल्दी से हरिओम बोल दो। हरिओम गुरुजी, हरिओम, हरिओम गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान
ले सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा जल्दी से नाम बताइए। जी विशाल नाम है गुरुजी। विशाल बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हैं आप बेटा? जी गुरुजी दिल्ली से बात कर रहा हूँ गुरुजी। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। जी उम्र 40 साल है गुरुजी। कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? गुरुजी मैं पहले तो मैं आपको अपना धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आपको। बोलिए बेटा। हाँ, आपके आशीर्वाद से मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है गुरुजी। बहुत अच्छी बात है बेटा। मेरा गुरुजी फर्नीचर का दुकान है मेरी मंगोलपुरी में, फर्नीचर मार्केट में। बोलिए बेटा। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ बेटा। हाँ गुरुजी, पहले मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया था। मैंने एक बार आपका प्रोग्राम देखा, तो प्रोग्राम देख के मैंने आपके पास में फोन किया। आपने जो उपाय बताए मेरे को, वो मैंने पूरे उपाय करे 41 दिनों तक। और अब मेरे पास इतना काम है गुरुजी कि मेरे को खाना खाने तक का समय नहीं रहा। बेटा ऐसा ही होना चाहिए। अपने काम में मस्त रहो, मगन रहो बेटा। एक बार बेटा मुझे अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। जी रेणुका देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बेटा फोन पर बने रहना, कुछ और आज आशीर्वाद मिलेगा आपको। ठीक। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता, दुख में विचरता। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता, दुख में विचरता। हारा अंत शरण तेरी आया, हारा अंत शरण तेरी आया। बेटा जहाँ पर दुकान है आपकी, दुकान के बाहर बेटा कोई पेड़ भी है बड़ा बेटा? जी गुरुजी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, थोड़े आसपास वाले लोग आपके काम से ना बेटा बड़ी ईर्ष्या करते हैं। इस बात का बड़ा ध्यान रखना बेटा। आपको करना क्या है बेटा, भविष्य में कभी कोई आपके व्यापार में कोई बंधन या कोई क्रिया ना चले बेटा, और क्रिया का प्रभाव ना हो। बाजार चले जाना बेटा, 7 चक्र वाला आपको एक बेटा गोमती चक्र लेके आना है। उसको चांदी में बनवा के काले रंग के धागे में आप अपने बेटा गले में सोमवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर धारण कर लेना बेटा। और रोजाना जब आप अपनी गद्दी पे बैठते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार इसका मंत्र पाठ करके अपने कर्मचारियों को थोड़ा मिश्री का प्रसाद बांट दिया करो। आपके व्यापार में और वृद्धि होगी। अभी आपका बेटा एक शोरूम है, इस वर्ष एक शोरूम की बेटा और तैयारी करो और काम को बेटा आगे और बढ़ाओ। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आगे हम कार्यक्रम में और बढ़ते हैं, लेकिन पहले माँ का ध्यान, उनके बिना कुछ संभव नहीं हो पाएगा। पहले उनसे कृपा लेते हैं, फिर आप पर कृपा प्रदान करते हैं। श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम में मां के दरबार से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी नमस्कार जी। बेटा आपका कल्याण हो, स्वागत है आपका। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सुनीता जी। सुनीता बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं पिंजौर पंचकुले से कर रही हूँ जी। जी अब बेटा अपनी उम्र बताइए मुझे। मेरी उम्र है 45 साल लगा हुआ जी। बेटे 2 हैं आपके पास? हाँ जी 2 बेटे हैं जी। बेटों के लिए जानना चाहते हो बेटा? हाँ जी मैं बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का बेटा नाम बताओ बेटा। बड़े बेटे का नाम बताओ। बड़े बेटे का मनीष है जी। कितने वर्ष का है मनीष? वो 24 साल लगा हुआ जी। और छोटे बेटे का नाम बताइए बेटा। अंकुश। कितने वर्ष का है बच्चा? ये 23 साल है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। जी 30 नंबर जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। होके निराश में आया तेरे द्वारे, होके निराश में आया तेरे द्वारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री हरिओम। कृष्णन। हाँ जी। बेटा जो बड़ा बेटा मनीष है बेटा, इसकी सोच तो ऊंची है, स्वाभिमानी बच्चा है, सूर्य और शुक्र का राजयोग है। और ये बच्चा अच्छा बेटा जी। कभी विदेश जाने की बात करता है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बेटा विदेश जाने के बारे में बोलता है बेटा मनीष? हाँ जी, विदेश जाने के बारे में बोलता है जी। गुस्सा भी बहुत करता है बेटा? अच्छा जी। बेटा गुस्सा करता है आपका बेटा? हाँ जी, गुस्सा करता है जी। आपको कुछ बेटा पैरों में, कमर में, टांगों में, शरीर में, नसों में दर्द रहता है? हाँ जी, मेरे दर्द रहता है जी। अच्छा, जो छोटा बेटा है बेटा आपका अंकुश, ये बेटा जीवन में जितनी मेहनत करेगा बेटा इसको फल नहीं मिलेगा। नौकरी को लेकर, धन कमाने को लेकर बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन में अस्थिरता रहेगी, पैसे की बरकत बेटा ज्यादा घर पे नहीं हो पाएगी। दोनों बच्चों पर बेटा पितृ दोष का प्रभाव है बेटा, तो थोड़ा बेटा पितरों की शांति योग्य विद्वान से विधिवत आपको अवश्य करवानी है। और दोनों बच्चों को बेटा आपने क्या करना है बेटा, पन्ना रत्न बेटा लाल रंग के धागे में बुधवार को सूर्योदय काल में धारण करवाना है। हर मंगलवार को बेटा आपने क्या करना है, 800 ग्राम साबुत मूंग की दाल रात को बेटा पानी में भिगो के रखनी है। और बुधवार को दोनों बच्चों के हाथ से वह दाल बेटा थोड़ा पक्षियों को, कबूतरों को हर बुधवार को बेटा डालनी है। और हर वर्ष एक बार बेटा बुधवार के दिन दोनों बच्चों के हाथ से किसी किन्नर को एक हरी साड़ी, कुछ पैसे दक्षिणा और कुछ फल बेटा दान करवा देना। आपका बेटा कल्याण हो जाएगा। बड़े बेटे का विदेश का योग बनेगा, छोटे बेटे को नौकरी में तरक्की और धन में पूर्ण लाभ की प्राप्ति बेटा हो जाएगी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। तो गोत है, मुंडे गोत है जी अभी और बेटा इनका रोजड़े। जी अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अच्छा। आप भी इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से देख सकते हैं, उसमें जुड़ भी सकते हैं। माँ की कृपा को प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। भाव से, सच्चे मन से कॉल लगाएंगे, कॉल अभी आपकी लग जाएगी। वो बड़े ही भाग्यवान लोग होते हैं जिनकी माँ के चरणों में अर्जी लग जाती है, और जो अर्जी लग गई फिर उस काम को रोकने वाला संसार में कोई नहीं हो सकता। बस आपको करना क्या है, सीधी कॉल करें और सावधानी से आपको कॉल सुननी है। तो दर्शकों, आगे भी हम कॉल लेंगे, लेकिन कुछ पल का मौन बहुत आवश्यक है। सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है इस भव्य दरबार में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए बेटा। रामभूषण कौशिक गुरु जी। रामभूषण बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? अपने गांव हरदी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7 नंबर गुरु जी। अपनी उम्र बताएं। 45 साल पूरी हो गई। अपनी बेटा माँ का नाम बोलो बेटा। जोगन बाई कौशिक। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरु जी। हाथ उठाए
आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम। बेटा बड़े अच्छे व्यक्ति हो, मन के साफ हो, पवित्र आत्मा हो, लेकिन बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो। भाग्य का बेटा पूरा फल नहीं मिलता, मानसिक तनाव बेटा ज्यादा रहता है। अच्छा ये बताओ बेटा, एक तो जितनी मेहनत करते हो उतनी सफलता नहीं मिलती, दूसरा ये बताओ क्या कोई बेटा भूमि को लेकर बेटा कलेश चल रहा है बेटा? जी चल रहा है गुरु जी, 4 साल हो गए। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है इस समय? हाँ चल रहा है सर। उसमें सफलता चाहते हो? जी गुरु जी। एक बेटा भी है? नहीं 2 बेटा है गुरु जी। 2 बेटे हैं बेटा। क्या नाम है आपके बेटों का? कार्तिकेय कुमार कौशिक है बड़ा बेटा का, और दूसरा बेटा का दुष्यंत कौशिक। बड़ा बेटा कार्तिक है? जी गुरु जी। इस वर्ष बेटा कार्तिक को अच्छी नौकरी का योग दिखाई दे रहा है, कुछ सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है बच्चा आपका? हाँ गुरु जी, अभी जो रिजल्ट निकला है उस पर नाम नहीं आया गुरु जी। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और कोई छत्तीसगढ़ बात नहीं सशस्त्र बल के लिए प्रयास कर रहा था। आपके बेटे कार्तिकेय को अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छा जीवन में कामयाब होगा। आपको बेटा भूमि में लाभ मिलेगा, आपकी भूमि कोई हड़प नहीं सकता, भूमि में पूर्ण लाभ मिलेगा, भूमि से धन की वृद्धि होगी, शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। आपको बेटा एक तो देवी अपराजिता का स्तोत्र सुबह शाम बेटा या तो घर में पढ़ना है या सुनना है। बीज मंत्र भी आपको इस कार्यक्रम के उपरांत प्रदान कर दिया जाएगा। गुरुवार के गुरुवार बेटा आपको 16 गुरुवार एक पानी वाला जटा नारियल लेना है बेटा, उस पे पीले रंग का धागा बांधना है और उसको हल्दी का तिलक लगा के मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में छोड़ के आना है और दुर्गा जी को पीली फूलों की माला, बड़ी सुंदर माला लेनी है, माता को अर्पण करके आनी है। ये 16 बुधवार की प्रक्रिया करनी है। आपका जो बेटा है इसको थोड़ा सूर्य को प्रबल करना है, रूबी रत्न इसको गले में धारण करवा देना लाल रंग के धागे में। और थोड़ा सा बेटा आपके परिवार में केतु और बेटा पितरों का दोष है, उसकी शांति बेटा किस प्रकार से होगी अभी मेरे आचार्य जी बेटा आपको प्रदान कर देंगे। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। कहीं से बेटा कोई जामुन का पेड़ ढूंढ लीजिए, उस जामुन के पेड़ की थोड़ी छाल और थोड़ी मूल प्राप्त करनी है, उसको घर पे लाके गंगा जल कच्चे दूध से धो के सिंदूर का तिलक लगा के उसको हमेशा अपने घर में लाल कपड़े में लपेट के पूजा के स्थान पे रखना। आपके सभी शत्रुओं का सर्वनाश होगा और शत्रु अस्त व्यस्त हो जाएंगे। बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं। तो आइए दर्शकों, कुछ पल का मौन रखते हैं, फिर आपकी कॉल लेते हैं। प्रभु पल पल दुख में रही मैं, मरती जी तिल तिल। मैं ना पाऊं कि हारे प्रभु पल पल दुख में रही मैं, मरती जी तिल तिल। घबराई मैं शरण तेरी आई, घबराई मैं शरण तेरी आई। आए तभी से मेरे आए शुभ दिन, कृष्णन हे कृष्ण। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए मुझे। राजवीर कौर। राजवीर कौर जी, बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? गुरु जी प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। अभी कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? गुरु जी मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। फरीदाबाद से। बेटा अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो? हाँ जी। बेटा अभी किसके लिए जानना चाहते हो बेटा? हाँ जी, मैं अपने देवर के बारे में पूछना चाहती हूँ। देवर का बेटा नाम बताओ।
मेरा नाम राजवीर कौर है, मेरे देवर का नाम जगतार सिंह है। जी, देवर की बेटा माँ का नाम बताएं। बलवीर कौर। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। ठीक है जी। लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति, ज्योतिष तेरे प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे प्रभु मार्ग दिखाया। निराशा गई आए आस के दिन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। काली काली थी हरिओम। बेटा आवाज आ रही है राजवीर कौर जी? हाँ जी गुरुजी, आ रही है। आपका जो बेटा देवर है, इस बच्चे को जन्म से ही बेटा जातक ऋण, शुक्र दोष और बेटा पितृ दोष लगा हुआ है। 3 मुख्य दोष हैं जिसके कारण बेटा इसके जीवन में विवाह का सुख, संतान का सुख, जीवन में मिलने वाली खुशियां बेटा वो बाधित हैं। अभी बेटा ये बताओ, अभी तक विवाह इसका नहीं हुआ बेटा? हाँ जी गुरुजी। बेटा अभी विवाह का सुख नहीं मिला आपके देवर को? गुरुजी बहुत परेशानी है, जैसे रिश्ते तो बहुत आते हैं उसके। हाँ, लेकिन उसके बाद बेटा रिश्ते आते हैं लेकिन विवाह कहीं सफल नहीं होता। हाँ, जैसे कोई बात बनती है हमारी तरफ से, पूरी बात हो जाती है, ओके हो जाती है, हम कोई रिश्ता कर बात देंगे। नहीं बेटा, लेकिन एक आपको मैं जानकारी दे दूं, इस बच्चे का विवाह अवश्य होगा बेटा, और इसी वर्ष बेटा खुशखबरी आएगी। शुक्रवार से 41 दिन लगातार इस बच्चे को माथे पर दही का तिलक लगाना है। आने वाले शुक्रवार को बेटा 8 किलो जौ, 800 ग्राम दही, 800 ग्राम कच्चा कोयला बेटा बच्चे के हाथ से पानी में बेटा प्रवाह करवा देना। और दूसरा बेटा चांदी का चकोर टुकड़ा शुक्रवार के दिन बेटा मंदिर में जाके कुछ दक्षिणा के साथ में ब्राह्मण को बेटा दान करना है। जातक श्राप, शुक्र दोष और शुक्र अंध दोष और पितृ दोष की बेटा थोड़ी शांति अनुष्ठान के द्वारा करवाएं, जिसकी जानकारी भी बेटा आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। उपाय बेटा नियम से करना। इस वर्ष 16 अप्रैल के बाद आपके इस बच्चे का कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिए, कार्यक्रम के उपरांत आपको विशेष उपाय की जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से अपने इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, और यदि घर बैठे आप इसमें इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और माँ की विशेष कृपा चाहते हैं, तो आप त्रिकाल शास्त्र अभी प्राप्त कर लीजिए। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य जानकारी मिलेगी, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, और मेरे हाथ से लिखे 3 मुख्य आपको समाधान इसमें दिए जा रहे हैं, जिससे जीवन का आनंद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, आगे भी कॉल लेते हैं, कुछ पल का मौन रखते हैं। काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे, नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, दर्शन तेरे ने किया सब पावन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। आइए दर्शकों, एक और प्रिय दिल को कार्यक्रम में जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी दुर्गा। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ बेटा। गुरुजी कल्पना। कल्पना बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। 33 साल। बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बिलेन शहर से जीवर के पास। जी, अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो?
बेटे के लिए। बेटे का नाम बताओ। व्योमकेश। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पे बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। ठीक है। काटे दिए तूने सारे बंधन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे हरिओम। कृष्णन श्री। हरिओम। बेटा ऐसा है, ये बच्चा जो है जीवन में काफी तरक्की कर सकता है, लेकिन बेटा इसके जीवन में ज्यादा पिता का सुख नहीं है बेटा। अच्छा। जी। और दूसरा बेटा थोड़ा सा उपाय करेंगे तो इसको बेटा सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी बेटा। आगे कुछ बेटा सरकारी नौकरी के बारे में बच्चा सोच रहा है बेटा। हाँ। एक काम करना बेटा, बच्चे को बोलना बेटा रविवार से 43 दिन लगातार सूर्य देवता को रोज जल देना है। तांबे के लोटे में जल भर के उसमें 7 लाल मिर्च के बीज डालने हैं और सूर्य रत्न बेटा इसको सूर्यकांत बनी बेटा लाल रंग के धागे में गले में धारण करवा देना। और थोड़ा बेटा अनुष्ठान के द्वारा पितृदोष की शांति करवानी है, जिससे बेटा इस वर्ष आपके बच्चे का बेटा कार्य हो जाएगा। बेटा अभी इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अभी और भी एक कॉल लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पल का मौन लेते हैं। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्ण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु। बेटा आपका स्वागत है बेटा। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जसविंदर कौर गुरु जी। जसविंदर बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। उम्र से गुरु जी 45 वर्ष हो गया। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 20 गुरु जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। महेंद्र कौर गुरु जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना। सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। बरसों रहा मैं तपता। जसविंदर कौर जी, आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरु जी। बेटा जीवन में सुख नहीं मिलता बेटा। एक तो घर में सुख शांति का अभाव है, दूसरा बेटा आपके घर में मुझे बहुत कला कलेश बेटा प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, जिसके कारण स्वास्थ्य, मानसिक शांति, परिवार की सुख समृद्धि प्रभावित हो रही है। और घर में बेटा कला कलेश की स्थिति बन रही है। बेटा ये बताओ, घर में बेटा बहुत कला कलेश रहता है बेटा आपके? हाँ जी। थोड़ा बेटा पति पत्नी में अनबन हो जाती है, आपस में तनाव रहता है, पति भी जिद्दी हैं, बात नहीं मानते। हाँ जी गुरु जी। पति का बेटा पूरा नाम बताइए मुझे। शमशेर सिंह गुरु जी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, एक तो गुरुवार और रविवार को बेटा ना तो घर में कपड़े धोने हैं, ना सिर पे आपने बेटा साबुन लगाना है। 5 रविवार बेटा 800 ग्राम गेहूं ये आपने बेटा मंदिर में जाके दान करनी है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, 16 बुधवार 400 ग्राम साबुत मूंग की दाल ये आपने बेटा मंदिर में दान करनी है। और गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर आपने बेटा केसर का तिलक लगाना है। और बेटा एक अंतिम उपाय और दे रहा हूं,
कोई बेटा काली गाय ढूंढ लीजिए। हर फ्राइडे को, शुक्रवार को थोड़ी सी पालक या हरी सब्जी कोई भी लेके आप जाके बेटा काली गाय को खिलाएंगे। एक बेटा 2 मुखी रुद्राक्ष आपको बेटा अपने गले में धारण करना है। आपको बेटा जन्म से ही शुक्र अंध दोष लगा हुआ है। ये जो शुक्र अंध दोष होता है ये वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर देता है और स्त्री का सौभाग्य और सुख और समृद्धि वो नष्ट हो जाती है। चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पूजा के स्थान पे रखें और रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। जूठा बर्तन घर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। घर में यदि खाना खाने के बाद आटा बच जाता है तो उस बेटा बचे हुए आटे की रोटी बना दिया करो और सुबह बेटा उस रोटी को जाके गाय को खिला सकते हो। और एक चीज और करनी है बेटा, गुरुवार को हो सके तो पीले कपड़े पहना करो और बड़ा आनंद आएगा। छोटे बच्चों को आप बेटा केले का भी दान कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आज हम समाप्त करेंगे क्योंकि माँ देवी की बड़ी असीम कृपा से आज का ये कार्यक्रम संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन चिंता क्यों करते हैं, कल फिर इसी समय माँ के चरणों में हम फिर अर्जी लगा देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान तो माँ ही करेगी और उन्हीं की कृपा से सारे काम आपके सिद्ध होंगे। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे और आपकी सेवा में हम फिर से आपकी कॉल लेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी अवश्य होगा। 3 बार बड़े प्रेम से बोलिए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रिय दर्शकों, आज माँ का इतना बड़ा आशीर्वाद आप सभी लाखों दर्शकों को प्राप्त हुआ क्योंकि जब भी हम कहीं से कुछ प्राप्त करते हैं तो कुछ दक्षिणा तुम्हारी बनती है। तो एक पुष्पांजलि के रूप में ही आप सभी लोग खड़े हो जाएं और माँ को प्रणाम करें कि आप की कॉल इस कार्यक्रम में लगी और जिनकी नहीं लगी कल फिर कॉल लगे और माँ की कृपा आपको प्राप्त हो। माँ का कार्यक्रम लगातार देखते रहने से भी जीवन में आनंद आएगा। आइए दर्शकों, माँ को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी माता को पुष्पम समर्पयामि। जय देवी अपराजिता देवी माता को पुष्पम समर्पयामि। जय माँ त्रिलोके देवी माता को पुष्पम समर्पयामि। आज के दौर में हम जहां देखते हैं वहीं प्रकृति का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और मानव जीवन पर संकट बढ़ता जा रहा है। शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। संसार में बढ़ती जा रही नकारात्मकता और बीमारियां जब चरम पर पहुंचने लगी तो गुरुदेव कृष्णन जी महाराज ने कठोर साधना आरंभ कर दी। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरुजी ने प्राचीन जड़ी बूटियों के ज्ञान से दिव्य अलौकिक प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का निर्माण किया, जिसका विधि पूर्वक सेवन करने से नकारात्मकता और बीमारियां मानव जीवन से दूर हो रही हैं। आज हजारों लोग गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के आशीर्वाद प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन कर रहे हैं और सुखमय स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 7519275192। अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का नियमित सेवन कीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। पहले मैं हर वक्त बीमार रहती थी, कभी ये दवाई कभी वो दवाई, डॉक्टरों के चक्कर से थक चुकी थी। लेकिन मैंने जब प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन किया तब से नो दवाई नो डॉक्टर। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से मेरी एसिडिटी और हाजमे की प्रॉब्लम जो बरसों से ठीक नहीं हो रही थी वह बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे बच्चे आए दिन बीमार ही रहते थे, हमारी ज़िंदगी का सारा चैन ख़त्म हो गया था, पर अब मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। मैं थोड़ा सा भी चलता था तो मेरी सांस फूल जाती थी, लेकिन जब से मैंने प्रभु दरबार
सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन करना शुरू किया है, तब से ना तो मेरी सांस फूलती है और ना ही मुझे थकान होती है। गुरुदेव कृष्ण जी महाराज की कृपा और प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल है तो अब बीमारी बाय बाय। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 75192 75192।